यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज के जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं वो आईएससी एग्जाम 2021 बेस्ड कर रहे हैं, ठीक है। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स माय रिक्वेस्ट कि गाइज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल आखिर तक देखिएगा गाइज, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आईएससी का एग्जाम का पैटर्न, ठीक है, एंड उनके एग्जाम में अब तक उन्होंने क्या पूछा हुआ है, और 2021 में यानी अब जो आपका पेपर होगा उनमें वो लोग क्या एक्सपेक्टेड आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको इस एक हफ्ते में किन टॉपिक्स पे अच्छे से ध्यान देना है, किन की एग्जाम में क्या चीज पे ध्यान अच्छे से देना और क्या चीज को आपको अवॉइड करना है। यार देखिए, अभी एग्जाम प्रिपरेशन चल रही है आप लोगों की, एक हफ्ता रह गया पेपर में। तो गाइज इस एक हफ्ते में हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा अभी तक ना पढ़ा हो, लेकिन गाइज ये जो एक हफ्ता है, 1 वीक या 6-7 दिन जो भी आप मान के चल रहे हैं गाइज, गाइज इन डेज को आप अच्छे से यूटिलाइज करो। तो अगर आपकी अब तक की प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं थी, पर गाइज इन 6-7 दिनों में गाइज आप बहुत बहुत बढ़िया पढ़ो, ठीक है। नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ सिटिंग आवर्स गाइज बढ़ा दो, स्टडी आवर्स गाइज बढ़ा दो। एंड अब तक जो ना पढ़ा होगा अब पढ़ लेना, जो जो गाइज मैं आपको यहाँ पे चीजें बताऊंगा, ठीक है। सो गाइज ध्यान रखना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, तो गाइज प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नाउ गाइज, गाइज जैसे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि आईएससी 2021 एंड नो डाउट गाइज 2020 भी, 2020 और 21 गाइज जो एग्जाम हुए गाइज वो कोरोना के टाइम में हुए हैं, ठीक है। कोरोना के टाइम पीरियड में हुए हैं। पिछले साल का तो चलो, हम 2020 का तो गाइज बिल्कुल नया नया था कोरोना वाली चीज का, तो बहुत ज्यादा टफ था एग्जाम लेना, ठीक है, उन लोगों के लिए। लेकिन गाइज अब थोड़ा सा इजी है, क्योंकि गाइज अब काफी चीजें कंट्रोल में है, ठीक है। तो ये चीज आप मान के चलिएगा कि वो लोग पूरे पूरे तैयार हैं कि वो लोग आपका पेपर ले रहे हैं, ठीक है, बढ़िया करके तैयार हैं। और वो कोई भी आपको कह सकते हो, कोई भी आपको एग्जाम बेनिफिट्स नहीं देने वाले। एग्जाम बेनिफिट्स का मतलब, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई कोरोना टाइमिंग में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीमार थे, नहीं पढ़ पाए थे, है ना, आपके मन में ना ऐसे वाली फीलिंग बहुत अच्छे से आ रही है। अभी आईजीआईटी का एग्जाम था, तो तो मतलब बहुत सारे बच्चों को खुद की टेंशन नहीं थी, दूसरे बच्चों की टेंशन थी। जैसे असम हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ हो गया, वहां हो गया, केसर जैसे बहुत सी जगहों पे लॉकडाउन दोबारा से लगा था आईजीआईटी के एग्जाम से पहले, ठीक है, 2-3 दिन एग्जाम से पहले। तो बहुत सारे बच्चे जो दिल्ली में थे, जो दिल्ली में जिनका सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है, उन्हें उन बच्चों की टेंशन थी कि सर उन बच्चों का बेचारों का ये ऐसा हो जाएगा, पेपर कैंसिल हो सकता है। अरे भैया छोड़ो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। तो गाइस आप प्लीज इन सब चीजों पे ध्यान मत देना, क्योंकि गाइस आईएसए वाले बिल्कुल नहीं बख्शने वाले, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया पेपर लेंगे वो आप लोगों का, तो गाइस आप बिल्कुल तैयार होकर जाओ, ठीक है। तो अभी मैं डिस्कस करता हूँ एग्जाम पैटर्न आप लोगों का, कि वो पेपर किस तरीके से लेने वाले हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आपको देंगे, ठीक है, क्या पैटर्न रहेगा एग्जाम का, ठीक है। तो गाइस जरा ध्यान से देखिएगा। देखो बेटा, एग्जाम में जैसा कि आपको बहुत अच्छे से पता है, आपके दो दो पार्ट्स रहने वाले हैं पेपर में, ठीक है। वन इज पीईए एंड अदर वन इज पीईबी। देखो, पीईए और पीईबी इनका जो कंसेप्ट है, वो कहते हैं कि जो पीईए होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है उनके अकॉर्डिंगली, ठीक है। कोई बहुत से बच्चे मुझसे पीई और पीईबी की फुल फॉर्म पूछते हैं, अरे भैया फुल फॉर्म से कोई लेने देने नहीं है। वो उनका मतलब है पीईए इज ऑब्जेक्टिव, पीईबी इज सब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये कंसेप्ट लेके चलते हैं वो। और अच्छा, उन्होंने ना चीजों को थोड़ा सा चेंज किया है। अगर आप एक चीज ध्यान दें, तो ऑब्जेक्टिव में आपसे दो चीजें पूछेंगे यहाँ पे, एक इको और एक मैथ, नो डाउट। सब्जेक्टिव में गए आपसे दो चीजें पूछ रहे हैं वो, एक इको और एक मैथ, ठीक है। दोनों चीजें गए आपसे पूछ रहे हैं, इकोनॉमिक्स एंड मैथ। अब पॉइंट ये है कि भाई क्या लेवल रहेगा एग्जाम का, तो मैं आपको जैसे बता देता हूँ गाइस, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि 15 क्वेश्चन इको के रहेंगे, 15 क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे। एंड एंड गाइस, मैं अगर आपको बताऊं 2019 में इन लोगों ने गाइस 2019 में 6 क्वेश्चन इको के दिए थे, 3 क्वेश्चन मैथ के दिए थे पीईबी में, ठीक है। लेकिन 2000 उसमें 20 में गए थे, उन्होंने पहले 3 जो फर्स्ट 3 थे गए वो मैथमेटिक्स के दिए, एंड के रिमेनिंग वाले उन्होंने इकोनॉमिक्स के रखे। ये भी है, एक आइडिया बता रहा हूँ मैं आपको, एक बार और आप भी अच्छे से देखिएगा कि उन्होंने 2019 और 20 में क्या पेपर दिया है, ठीक है। एक बार मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप भी एवरेज लेके चलो। अगर टोटल 9 क्वेश्चन हैं, तो वो 6 क्वेश्चन इको के दे रहे हैं और 3 क्वेश्चन मैथ के दे रहे हैं। धीरे से पॉसिबिलिटी की इंटरचेंज हो जाएगी, ठीक है, कोई इसमें हैरानी वाली बात नहीं होगी।
लेकिन अब मान के चलो ये इनका क्वेश्चन पैटर्न रहेगा। अब बात आती है, तो सबसे पहले बात हम ये करेंगे कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पर आपका सिलेक्शन कंफर्म है। क्या ध्यान रखना, सिलेक्शन कंफर्म आफ्टर इंटरव्यू है, ठीक है, इंटरव्यू के बाद कोई कंफर्मेशन मिलता है। बट एंट्रेंस के लिए गए वो आप मान के चलो, अगर टॉप 100 बच्चों को निकालेंगे फॉर इंटरव्यू, सॉरी इंटरव्यू के लिए क्या था, 100 बच्चों को निकालेंगे आप में से, तो वो 100 बच्चे कौन से होंगे, मतलब वो कौन कौन सी चीजें होंगी, क्वालिटी या नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा या क्या पैटर्न होगा कि उन 100 बच्चों को निकाला जाएगा। यार देखो, ये 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के हैं, ये 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, यानी 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन की आप वेटेज लगाओ, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो वेटेज के हिसाब से 120 नंबर हो गया, ठीक है, 3 4 12 यानी 30 4 120। तो क्या ध्यान रखना, इसकी जो वो कट ऑफ रखेंगे, क्या इसकी वो कंबाइंड कट ऑफ रखेंगे, कंबाइंड 120 नंबर की, तो ध्यान रखना उनका जो कट ऑफ का सेंस रहता है वो 80 to 84 रहता है थोड़ा जनरल कैटेगरी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, कई सालों से, मतलब ये चीज मैं देख रहा हूँ बहुत सालों से कि आईएसए वाले कैटेगरी को नहीं मानते, ठीक है, वो किसी कोटा को नहीं मानते हैं, लेकिन उन्होंने 1-2 साल से लिखना शुरू कर दिया है रिजल्ट में। बट अगर आप 2010 12 13 14 की रिजल्ट देखो तो वहां पे कोई भी कोटा कैटेगरी नहीं लिखी हुई होती रिजल्ट्स में, वो सीधी सीधा जनरल मानते हैं सबको, ठीक है। ये मेरा अपना पर्सनल एक वो है ओपिनियन के वो लोग आज भी कोटा नहीं मानते। वो बात अलग है कि वो थोड़ा बेवकूफ बनाने के लिए कोटा वाली चीज दिखा देते हैं कि भाई रिजर्व कोटा नॉन रिजर्व कोटा, ठीक है, लेकिन गैस वो लोग कोटास को नहीं मानते। मतलब वो कहते हैं अगर आपको टैलेंट है तो भाई मार्क्स लेकर आओ, टैलेंट है, ठीक है, जनरल कैटेगरी में ही मानते हैं वो। कहता अभी मान के चले आपको आउट ऑफ 120 80 to 84, अब इसका मतलब क्या हो जाता है, 80 से 84 नंबर, कहते वो 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो 30 में से आपको मान के चलो कम से कम 18 टू, अब चलो गाइस अगर हम कंफर्म की बात करें तो 20 क्वेश्चन करेक्ट करने होंगे। बट आप बोलोगे सर अभी तो 80 84 तो आप कट ऑफ एक्सपर्ट बता दो, उसके ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आईआईसी वाले बड़ा इंटरेस्टिंग जो है मार्किंग स्कीम रखते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपके बेसिकली अगर आपने सही आंसर करा, ठीक है, तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, अगर आपने गलत आंसर किया तो आपको 0 नंबर मिलेगा। आई रिपीट गाइस, मैं एक बार उनका पैटर्न भी बता दूं आपको। यहाँ पर का करेक्ट आंसर you will get 4 marks, positive, incorrect nothing, ठीक है, 0 mark। एंड अगर आपने क्वेश्चन को छोड़ दिया you basically left, ठीक है, या आप कह सकते हो नॉट अटेम्प्ट। अगर हमने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा तो गाइस उसका आपको 1 नंबर मिलेगा। ये गाइस आईएसए का पैटर्न रहता है। इसके मार्किंग अगर आपने आपने 20 क्वेश्चन पे आप कसम खा सकते हो कि सर 20 क्वेश्चन तो कंफर्म हमारे। मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि 20 से ज्यादा आते हो तो अटेम्प्ट मत करो, लेकिन कहीं ध्यान रखना अगर डाउट हो, अगर आप मान के चलो 30 में से 25 से ज्यादा क्वेश्चन आपके कंट्रोल में कमांड है, ठीक है, आपको लगता है 25 सही है एग्जाम्पल, तो पहले कंफर्म कर लो 20 100% सही हो। अगर 5 में डाउट है ना छोड़ दो, ठीक है गाइस। क्यों, देखो 20 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है, और अगर 10 क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो तो 80 + 10 90, तो गाइस आपको 80 नंबर यहाँ से मिलेंगे। 10 क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट वाले मिलेंगे 10 नंबर, ठीक है, 10 क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट वाले, तो यहाँ से आपको मिलेंगे 10 नंबर। तो टोटल कर लो आप इनका सम गाइस, टोटल ऐड कर लो तो 90 मार्क्स होगा, ठीक है, एंड यू विल इन, मतलब बेसिकली क्वालिफाइड क्या आपका सब्जेक्टिव पेपर चेक हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखना, आईएसआई में गए सब्जेक्टिव पेपर चेक होगा या नहीं होगा, इट डिपेंड्स कि आपका ऑब्जेक्टिव में स्कोर क्या है। आर यू गेटिंग ना गाइस, मेरी बात समझ मेरी बात आप तक पहुंच रही है ना जो मैं कहना चाहता हूँ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव पेपर आपका चेक तब होगा जब आपका ऑब्जेक्टिव पेपर क्वालिफाई कैटेगरी से ऊपर हो जाएगा, ठीक है, क्वालिफाई आप कर लोगे ऑब्जेक्टिव में, और क्वालिफाई करने के लिए आपको 80 से 84 नंबर लाने हैं जनरल कैटेगरी में। अगर मैंने आपको उसका पैटर्न बता दिया। और गाइस देखो एक चीज ध्यान रखना, आईएसआई को क्रैक करने की जो स्टूडेंट्स होते हैं ना गाइस, वो मतलब ऐसा वहां पे बिल्कुल भी नहीं चलता क्या भाई, या एंट्रेंस में नहीं होता है ऐसा, एकेडमी में तो चल भी जाता है, एंट्रेंस में नहीं होता है ऐसा कि भाई आप पेपर देने जा रहे हो तो बस भाई लक चल गया। गाइस लक 1-2 क्वेश्चन में चल सकता है, 20 के 20 क्वेश्चन में नहीं चल सकता, अगर मान लो ऑब्जेक्टिव आपको क्रैक के चांसेस हैं, ठीक है।
तो देखो सबसे पहले ट्राई करना कि आप पहले 10 क्वेश्चन पे कमांड रखने का 10 के 10 सही है, ठीक है, फिर 12, फिर 14, फिर 15, यानी क्वेश्चन को एक एक करके करेक्ट करना, समझ रहे हो। कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि भाई मैं सारे मतलब मैं पहला क्वेश्चन करूँ, पहला क्वेश्चन सही होना चाहिए, दूसरा भी सही होना चाहिए। कुछ बच्चे सोचेंगे मुझसे सारे क्वेश्चन आने चाहिए मुझे पेपर में, नहीं गाइस। अभी मान के चलो आपसे पेपर में 15-16 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, सही, बाकी 14-15 क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहले जो हो रहे हैं सही 15-16 क्वेश्चन उनको कंफर्म करो, उन्हें कंफर्म कर लिया, तो अब जो नहीं हो रहा है अब उन पे दिमाग लगाओ कि कितना उनमें कौन कौन सही हो सकते हैं, एंड ट्राई कम से कम 20 क्वेश्चन सही करो। उसके ऊपर अगर कंफर्मेशन हो तो ही गाइस आगे बढ़ो, अदरवाइज 20 क्वेश्चन छोड़ दो, मतलब 20 क्वेश्चन तक आगे मत बढ़ो, ठीक है। अगर गाइस मैं अपनी बात करूं तो गाइस यार देखो हम तो आईआईटीशियन से, ठीक है, हम तो हमने हमारी तो गाइस मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग थी ऑलरेडी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गाइस आईआईटीशियंस होते हैं या हाईली मैथमेटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, मैथ ऑनर्स वगैरह से आते हैं, तो गाइस उनकी तो कमांड इतनी तगड़ी होती है कि वो तो 30 के 30 क्वेश्चन भी 1 घंटे में कर लेते हैं। लेकिन गाइस वो फिर यहाँ फंसेंगे, समझ लो। लेकिन क्या मैं एक चीज और क्लियर करूं, आईएएस ने थोड़ा पैटर्न बदल दिया, पहले क्या होता था मैथमेटिक्स होता था 30 क्वेश्चन के, तो इसलिए फिर आईआईटी वाले बच्चे क्रैक करते थे। अब उन्होंने 15 क्वेश्चन इको कर रख दिया, अब ऐसा नहीं है, अब भाई दिमाग लगाओ जी सबका, ठीक है। तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा आपको। अब आप बोलो सर इको में कितना टाइम करने यार, देखो मैं आपकी चीज बता दूंगा इको, मैं आपको इसको सिलेबस बताता हूँ, ठीक है, समझना। सिलेबस मतलब गाइस ये वो सिलेबस है जो अभी आप एग्जाम में प्रिपरेशन कर सकते हो 2-4 मतलब 1 हफ्ते के अंदर। सिलेबस फॉर पीईए इको, ठीक है, पीईए इको की सिलेबस, ठीक है। सो इको की अगर हम सिलेबस की बात करें तो गाइस ध्यान रखना, एक तो उनका हर साल का ये पैटर्न रहता है, वो गाइस लेबर मार्केट पर बहुत रहता है, लेबर मार्केट। एंड इंटरेस्टिंग बात क्या है, लेबर मार्केट ऑफ बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला, पता है, जिसमें वो कहते हैं यूटिलिटीज ऑफ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन एंड लेजर, लेबर या लेजर लेजर मान के चलते हैं। हर साल का भी इस क्वेश्चन पूछते हैं गाइस, कम से कम एक तो पूछते ही हैं, 2 से 3 क्वेश्चन की लिमिट वहां पे बैठती है आईएसआई के, ठीक है। एक जो उन्होंने पिछले साल एक चीज इंट्रोड्यूस करी बेसिकली, वो उन्होंने डेवलपमेंट थ्योरी को भी डिस्कस किया, ठीक है। तो वैसे मैं अभी डेवलपमेंट थ्योरी लिख तो रहा हूँ, लेकिन क्या ध्यान रखना, डेवलपमेंट थ्योरी आपको वो नहीं पढ़नी, देखो डेवलपमेंट थ्योरी में आपको 2 से 3 चीजों पे ध्यान देना है। अगर आप बिल्कुल इनिशियल बेसिस पे पढ़ रहे हो तो गाइस फिर तो आप कॉन्सेप्ट से पढ़ना। लेकिन गाइस अगर मैं बात करूँ सिर्फ टू द पॉइंट 4-5 दिनों वाले एग्जाम प्रिपरेशन की, तो गाइस आप आईआईसी के सिर्फ पास्ट ईयर भी देख लोगे ना इन क्वेश्चंस को अच्छे से, तो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे गाइस एग्जांपल सोलो मॉडल, गाइस सोलो मॉडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। 110% पूछेंगे आप सोलो मॉडल। और एक उन्होंने यहाँ पे आपसे एक चीज और पूछी, दैट इज माइग्रेशन वाला कंसेप्ट, ठीक है, माइग्रेशन कंसेप्ट, जिसमें बोलते भाई रूरल एंड अर्बन की हमारी जो वेज वगैरह है वो कैसे कैसे दर ट्रांसफर हो सकती है। और एक वो गाइस हैरोल्ड डॉमर मॉडल थोड़ा बहुत आपसे पूछ सकते हैं इन अ फॉर्मूला वे, आपको याद है ना फॉर्मूला में डिस्कस किया था, जी या फिर जी स्टार इज इक्वल्स टू, वो एक बार जरूर देखिएगा। एंड गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे सोलो मॉडल को देखिएगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड गाइस यहाँ पे इंटरटेम्पोरल, इंटरटेम्पोरल गाइस एक तो 2 पीरियड का, और एक 3 पीरियड का। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 3 पीरियड वाले, ये तो गाइस आप मान के चलो हर साल पूछा हुआ, इस साल ही पूछेंगे आपसे, ठीक है। 3 पीरियड का इंटरटेम्पोरल चॉइसेस, ठीक है। अच्छा सबसे ज्यादा अच्छा रेफरेंस क्या है, देखो सबसे पहले गैस प्रायोरिटी रख रखा करो हमेशा पास्ट ईयर्स को, आईएसआई या किसी भी एंट्रेंस में गैस प्रायोरिटी आप पास्ट ईयर्स को रखा करो, तो गैस वहां से क्वेश्चंस की उम्मीद रहती है कि उन जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद गैस फिर अगर आप जैसे सैमिको क्लासेस के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो गैस आपको फिर वहां पे मॉक टेस्ट तो मिला ही होगा। सैमिकॉन ने गैस आपको मॉक टेस्ट दिया है, सैमिकॉन पूरी टीम लगी हुई है आपके लिए प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो गैस वो हम लोग आपके लिए हैं अवेलेबल, तो गैस मॉक टेस्ट सीरीज हमने प्रोवाइड करी है आपको, उसमें तो गैस ये सब चीजें होंगी ही अवेलेबल। अच्छा फोर्थ वन, इसमें बेसिक लेवल बात करूंगा, एक जर्नल इक्विलिब्रियम को छोटे से क्वेश्चन, जैसे बेसिक गाइड ध्यान रखना, यही सेम टॉपिक आपके सब्जेक्ट में भी रिपीट होंगे, ठीक है। तो गाइस ये पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं जिन्होंने पूछे हुए हैं, ठीक है। लास्ट ईयर उन्होंने थोड़ा सा मार्केट्स में ओलिगोपॉली,
एंड मोनोपोली पूछा है, ठीक है। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना। और 15 क्वेश्चन में आप इनमें गाइस कोई ना कोई रिपीटेड करके देख ही लोगे, ठीक है। बाकी और भी क्वेश्चन है गाइस, लेकिन वो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ध्यान रखना IAS के अगर 15 क्वेश्चन देखते हो ना, 15 क्वेश्चन में गाइस आपके कम से कम 5 क्वेश्चन इजीएस्ट वे होते हैं, इजी होते हैं, वेरी इजी, ठीक है। 5 होते हैं गाइस थोड़े से टफ, एंड गाइस रिमेनिंग 5 वेरी टफ, ठीक है। तो ये चीज गाइस ध्यान रखना, आपको इजी वाले मिलेंगे 5, सबसे पहले इजी वालों को कमांड करना, फिर 5 करना टफ वालों को, ठीक है। 10 हो गए गाइस, ध्यान रखना ये पैटर्न रखना। फिर उसके बाद में गाइस आप जो वेरी टफ वाले, फिर उनमें से देखो कि सब तो गाइस ऑब्वियसली बात है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको सारे टाइम करने हैं 15 के 15। आप एटलीस्ट इजी और टफ वालों में 100% करिएगा, एंड 5 वेरी टफ वालों में गाइस एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लो। अगर आपने गाइस 15 में से 10 से 11 क्वेश्चन भी कर लिए, मतलब आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पे सही हो गए और 15 में से 10 क्वेश्चन यहाँ से सही हो गए, तो गाइस वेल एंड गुड, देन मजा आ जाएगा गाइस आपको, ठीक है। ये चीज है। नाउ गाइस व्हाट अबाउट सिलेबस ऑफ PEA मैथमेटिक्स। गाइस इसका कोई तोड़ नहीं है मैथमेटिक्स वाले का, ठीक है। इसके लिए अगर हम बोले कि ये कर लो तो गाइस वो सब बेकार चीज ही होगी। गाइस इसके अंदर मैं बस आपको यही बोलूंगा कि सेमिकॉन ने आपको बेसिकली जो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट है हमारे, गाइस हमने इसके लिए आपके लिए 30, आई थिंक 30 है, हाँ 30 टेस्ट अपलोड किए हैं आपके पोर्टल पर, ठीक है। PEA मैथमेटिक्स के लिए टेस्ट ओनली। एक तो वो करो, मतलब ये कंफर्म करो, ठीक है। एक तो वो ओनली नहीं गए, एक तो वो करो, प्लस आपके गाइस अगर आप देखें तो 2004 से लेकर 2020 तक, ठीक है, मोटे मोटे तौर पर मान के चलो 16 साल, ठीक है। 2004 से लेकर 20 तक 16-17 साल 17 साल बैठे ना, 2016 16 साल, या एक काम करो 15 ईयर्स की बात कर लो, ठीक है। तो 2004 के क्वेश्चन थोड़े अलग थे, तो 15 साल की बात कर लो। तो गाइस हर साल 30 क्वेश्चन आए मैथमेटिक्स के। मैं रिपीट करूंगा, इनमें क्यों घटा दिए, क्योंकि 18-19-20 में गाइस मैथ्स क्वेश्चन कम हो गए। उससे पहले गाइस 30 क्वेश्चन आते थे, मैं मैथ की बात कर रहा हूँ। तो गाइस आपको 15 साल के आसानी से क्वेश्चन मिल जाएंगे, जहाँ पे 30 क्वेश्चन ईच होगा, 30 क्वेश्चन ईच। तो गाइस ध्यान रखना, यहाँ पे आपको बेसिकली 15 टेस्ट वहां से मिल जाएंगे, या आप कह सकते हो 450 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। ये चीज मतलब अगर आप देखें तो 30 टेस्ट सेमिकॉन ने प्रोवाइड करें बिल्कुल ISA के पैटर्न पर, ठीक है। और 15 टेस्ट आपको पास्ट ईयर्स में से मिल जाएंगे, आप उसको टेस्ट ही मानो, सैंपल पेपर्स को है ना, आप वो टेस्ट मानो गाइस। टोटल आपके 45 टेस्ट है मेरे अकॉर्डिंगली। इन 6-7 दिनों में गाइस सिर्फ ये करो, इसके अलावा कुछ मत करो, ठीक है गाइस। ये बहुत बढ़िया स्टडी पैटर्न है। हाँ मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि बस यही करने से सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं गाइस। देखो सिलेक्शन इज डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स, मेनी फैक्टर्स। भाई आपकी पुरानी नॉलेज मैटर करेगी, ठीक है। आपका उस दिन का मेंटल स्टेबलनेस डिपेंड करेगी, भाई आप कितने स्टेबल हो मेंटली, ठीक है। आप कितना तैयार हो। और ये भी गाइस देखो अभी बहुत सी यूनिवर्सिटी के अगर रिजल्ट आ गए, ठीक है। अब गोखले का रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब सेमिकॉन के ही अगर देखें तो 48 100 में से, मतलब टॉप 100 में से 48 सेमिकॉन के स्टूडेंट हैं, ठीक है। एंड जिसमें 3rd रैंकर सेमिकॉन से, 8th रैंकर सेमिकॉन से, 12th रैंकर सेमिकॉन से, ठीक है। तो अब समझो जिन 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 बच्चों को गोखले हो गया, जिन बच्चों का गोखले टॉप 20 में रैंक आई है, समझ रहे हो, टॉप 20 में जिनकी रैंक आई है, शायद 9 या 10 बच्चे हैं जिनकी टॉप 20 में रैंक आई है, ठीक है। तो गाइस उनका मेंटल स्टेबल बहुत अच्छा होगा। तो उस दिन बस ये सोचने के भाई हुआ तो बहुत अच्छी बात है, या फिर उनके दिमाग में ये चल रहा है हमने गोखले क्रैक कर लिया भाई, हमसे ये भी क्रैक होगा। ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये जो आपके अंदर का स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है ना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, या गाइस आपकी विल पावर होती है, ये चीज आपको सिलेक्शन में सपोर्ट करती है। मुझे लगता है सिलेक्शन उन बच्चों का काफी अच्छे से हो सकता है जिनमें ज्यादा विल पावर, ज्यादा अंदर से स्ट्रांग हो, ठीक है। जो बच्चे डर डर के जा रहे हैं कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, उनका कतई नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होगा उनका सिलेक्शन। जो ये सोच के जा रहा है कि होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो फिर टेंशन ना लो, आप अपनी तैयारी करो, ठीक है। और ये सोच के जाओ सिलेक्शन हो चुका है, आपसे वहां पे साइन करने जा रहे हो, ठीक है गाइस। ये फीलिंग के साथ जाओ, ठीक है। नाउ अब गाइस देखो ये हमारा ऑब्जेक्टिव PEA पार्ट है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे सब्जेक्टिव पार्ट। मैं गाइस इसको दोबारा एक बार लिख लेता हूँ, PEB। और गाइस मैं पहले इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। गाइस इकोनॉमिक्स में जैसे कि मैंने आपको बताया 6 क्वेश्चन आते हैं,
तो पहले तो आप देख लो जो कंफर्म क्वेश्चन है जो आने ही है, जो पेपर में आपको दिखेगा। सबसे पहले क्या था, आपको इंटर टेम्पोरल 100% दिखेगा, ठीक है। सेकंड क्या था, आपको 100% जर्नल इक्विलिब्रियम दिखेगा। थर्ड क्या था, आपको सोलो मॉडल 100% दिखेगा, 100%। कोई कोई किंतु परंतु नहीं गया इसके अंदर, सोलो मॉडल आपको डेफिनेटली दिखेगा, ठीक है। एंड एक एक क्वेश्चन आपको जिस मैक्रो में एक क्वेश्चन मैच हो सकता है, दैट इज ISLM, या तो ISLM या फिर लेबर मार्केट, कैदी इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन। और ध्यान रखना 2019 में तो कहते इंटर टेम्पोरल को ना सब्जेक्ट में 2 क्वेश्चन पूछ लिए, समझ रहे हो। अच्छा गाइस, एक मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे, मतलब वो गाइस मैनी टॉपिक से कनेक्ट होंगे। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा हो सकता है, भाई वो पब्लिक गुड हो सकता है, ठीक है। या आप कह सकते हो डेवलपमेंट थ्योरी इकोनॉमिक्स से हो सकता है, एक्सपीरियंस से हो सकता है, ठीक है। या आप ये कह सकते हो वो आपकी असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन एक्सटर्नलिटीज कहीं से भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब हो गया वो मार्केट फेलर वाले से भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरा सजेशन बस ये है कि गाइस आपको 6 क्वेश्चन हैं, मैं इको की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इको की। ये देखो 6 क्वेश्चन है, इसमें गाइस पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है। आई थिंक ये हो सकता है कि पीईए में जो जो भी पहले 3 क्वेश्चन थे वो कंपलसरी करते हैं, या फिर पहला क्वेश्चन कंपलसरी करते हैं, या फिर 6 क्वेश्चन को 3-3 क्वेश्चन में डिवाइड करें और दोनों का फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी करते हैं। कई रीति दिमाग में रखिएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग गाइस आप में से जो बच्चा कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, अटेम्प्ट ध्यान रखना, एक होता है अटेम्प्ट करना, एक होता है कंप्लीट करना। या तो आपको कम से कम 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं आउट ऑफ 6। दिमाग में ये बिल्कुल मत रखना कि आप 6 के 6 अटेम्प्ट करना चाहते हो, वो लिखेंगे जरूर कि ऑल क्वेश्चंस, मतलब अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। या मतलब ऑब्वियसली बात है, आपको चॉइस भी मिलेगी वहां पर, लेकिन वो लिखेंगे कि जरूर कि चॉइस में भी आप अटेम्प्ट सारे कर सकते हो। नहीं गाइस, आपको अटेम्प्ट ही करने हैं, ध्यान रखना कम से कम 2 क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। कहते जाना नहीं कि ये मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ऑन दैट डे वो बदलाव कर सकते हैं, कोई उनसे क्वेश्चन नहीं करने वाला। क्योंकि 2019 में जो उन्होंने पेपर लिया था, पहली बार लिया था, बच्चों की वॉर्ड लगा दी थी, ठीक है। बस थोड़ा टाइम पहले बता दी थी ऐसा लेने वाले हो, पेपर में बहुत कुछ बदल दिया उन्होंने, ठीक है। आप वही उनका कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता, कोई केस नहीं कर सकता उनके पास, केस करोगे तो खुद का टाइम वेस्ट होगा। मैं जो सजेशन देता हूँ प्लीज इसको मानिएगा, आपको कम से कम 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, उसके बाद आप चाहो टाइम हो तो आगे अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पीईबी का। अच्छा बात आती है कि सर प्रैक्टिस कहां से करें पीईबी का, गाइस देखो गाइस मैं सजेशन यहाँ पे दूंगा, ओनली पास्ट ईयर, ठीक है, पास्ट ईयर सॉल्यूशंस ओनली। एंड गाइस यू नो सेमीकॉन ने आप लोगों को पास्ट ईयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। और गाइस देखना मैं और बहुत इंटरेस्टिंग सजेशन और दूंगा, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स ऐसे हैं या टेलीग्राम ग्रुप्स, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे फ्री रिसोर्सेज का डिस्कशन होता है, जहाँ पे फ्री रिसोर्स का डिस्कशन होता है कि भाई हम मतलब यहाँ पे सोल्यूशन शेयर करो। तो एक बच्चे को क्वेश्चन भेजता है, फिर उसका सोल्यूशन आता है। एक बार ध्यान रखना, एक बार ध्यान रखना, जो बच्चा कोचिंग में इन्वॉल्व है या जो बच्चे के स्पेशल गाइडेंस में इन्वॉल्व है या जिस बच्चे के पास सारे सोल्यूशन है, वो कभी भी अपना सोल्यूशन शेयर नहीं करता। वहां पे शेयर सिर्फ वही बच्चा करता है जिसको नहीं आता, और वो अपना सोल्यूशन करके वहां शेयर करो, जिसको ये उम्मीद है कि गलत होगा तो मुझे सजेशन मिल जाएगा। समझ लो, ये मैंने चीज देखी, जितने भी सोल्यूशन शेयर होते हैं 90% अगर गलत होते हैं सब्जेक्टिव वे में। ऑब्जेक्टिव तो कहने के ऐसे यहाँ से वहां से सही हो जाता है, क्या गिवन दैट किसी टीचर का कॉपी पेस्ट ना कर रहे हो आप, ठीक है गाइस। ये मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ, बच्चों का टाइम वेस्ट बहुत कर रहे हैं, पूरे दिन व्हाट्सएप पे दिन मैसेजेस सब ऑनलाइन है, लेकिन क्या है कि 10 क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं। अरे यार टू द पॉइंट यार, टाइम कम है, सीधे सीधे पास्ट ईयर सॉल्यूशंस लो गाइस। ये अब अगर आप यहाँ पे समझो गाइस, मैं ये बोलना चाहता हूँ गाइस, अगर आप यहाँ पे खुद पे खर्च नहीं कर सकते, दिस इज द सिचुएशन जहां आप एक्चुअल, मतलब जिस दिन के लिए आपके पेरेंट्स कमा रहे थे या जिस दिन के लिए आपने सपने देखे हुए थे, ये वो दिन है गाइस, ठीक है। 6-7 दिन रह गए हैं, ये आपकी पढ़ाई का, आपके करियर का सवाल है। अगर अभी भी गाइस फ्री रिसोर्सेज पर डिपेंड हो ना, नहीं हो सकता। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, ये चीज मैंने देखी है, मुझे भी 10 मैसेजेस आते हैं कि सर प्लीज सेंड मी द सोल्यूशन। वाई, मैं क्यों सोल्यूशन सेंड करूं,
भाई जिन बच्चों ने हमें पैसे दिए हम उनको सेंड करेंगे। आप बोलो सर सोशल वर्क नहीं बेटा, हर जगह सोशल वर्क नहीं होता। मैं सोशल वर्क कर लूंगा, मेरा स्टाफ थोड़ी सोशल वर्क करेगा। ये मेरे घर का जो किचन है वो यार वो तो पैसों से चलेगा ना यार, समझ रहे हो मेरी बात को। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है, इतना सा है कि फ्री रिसोर्स के चक्कर में मत रहो। जिन लोगों ने इस पे मेहनत करी हुई है, जैसे सेमिकॉन ने गए बहुत 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 मेहनत करी पूरी टीम ने, ठीक है, आईआईसी पीईबी के सॉल्यूशंस बनाए हैं, मेहनत करी है, तो उनकी मेहनत को अप्रिशिएट करो कि वो आगे आपको और सपोर्ट करते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग, ये बच्चों की कमी है। अगर बच्चे थोड़े से अच्छे होते हैं ना, आप सब अच्छे होते, अच्छे होने का मतलब अगर आप अप्रिसिएशन देते, अप्रिशिएट करते, तो हम लोगों का प्लान ये था कि हम आईएसए के पेपर से पहले एक टेस्ट ले, जो कि हमने प्लान भी किया था। एक टेस्ट लें और जो बच्चे उस टेस्ट को क्वालिफाई करें सबको रैंडमली, ठीक है, उनको हम आईएसए पीईबी की डेली बेसिस पे 5-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएं, जिसपे हम उन्हें क्वेश्चन भेजें, बच्चा सब्जेक्टिव भेजे, फिर हम उसको चेक करके, जैसे यूपीएससी टेस्ट सीरीज में होता है ना वो। लेकिन बेटा उस चीज की कीमत होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं करने वाला आपके लिए, कोई भी नहीं करने वाला। जो कर रहा है वो फिर चीज वैल्यूएबल नहीं है, समझ लो गाइस। तो मैं बस वही चीज बोल रहा हूँ। तो ये चीज इस बार नहीं कर पाए हम लोग, अगली बार हम लोग इस चीज को करेंगे। जैसे एग्जांपल पीईबी पूरा सब्जेक्टिव है, तो हम इंटर टेम्पोरल की सीरीज रखेंगे। इंटर टेम्पोरल के आपको 20 क्वेश्चन भेजेंगे 4 दिनों तक, 5-5-5 क्वेश्चन, ठीक है। फिर आप उनको सॉल्व करके हमें भेजोगे, हम उनको चेक करेंगे, फिर आपकी गलतियां बताएंगे, फिर गलतियां आपको बताएंगे, आप लोग उन गलतियों को फिर एक्सेप्ट करोगे, फिर आपको गलतियों का सही बताएंगे। समझ रहे हो, ये होती है प्रैक्टिस, ये होती है प्रिपरेशन, ये होती है पेड प्रिपरेशन, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बात है कि सेमिकॉन में जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको हम जितना हो सकता है प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जितना हो सकता है हम उनको, जितनी चीजें हमने इनको दे दी है, शायद ही किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने दी होगी, शायद ही कोई अगर हो सेमिकॉन का कॉन्टेक्ट, शायद वो समझ रहा होगा। गाइस इतनी चीजें हमने आपको, मतलब सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, 100% चांस है आपके, ठीक है। तो गाइस वही आप ध्यान दीजिए। नाउ गाइस, ठीक है, मैं तो मैंने अपना बता दिया यहाँ पर। टू द पॉइंट अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं, पीईबी ओनली पास्ट ईयर सॉल्यूशंस, ठीक है, पास्ट ईयर सोल्यूशन करोगा ही, ठीक है। हर साल आप मान के चले 6 में से कम आपको 2 से 3, वही गए, वही वाली बात आ रही है, रिपीट मिल जाएगा। अब बोलो सर रिपीट मिल रहा तो फिर मुझे ही आ गए, यस गाइस वही तो मजे हैं। अगर रिपीट मिल रहा है तो सिलेक्शन कौन रोक रहा है आपका? यू आर दी मेन रीजन। आप खुद एक रीजन हो आपका सिलेक्शन रोकने के लिए। अरे पास्ट ईयर्स को करो, वहीं तो क्वेश्चन रिपीट होना है। बाकी जो क्वेश्चन पास्ट ईयर का नहीं होगा तो गाइस कुछ तो आपने पढ़ाई है, कुछ तो खुद भी कर लोगे, पहली बार देखोगे। एंड गाइस मैं यहाँ पे इको वाला है मैथमेटिक्स के लिए, पीईबी मैथमेटिक्स। एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सजेशन मैं आपको यहाँ पे दूंगा, वीके कपूर एंड एससी गुप्ता। इसके ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सॉल्व सॉल्यूशंस, सॉल्व इलस्ट्रेशंस, ठीक है, ट्राई करो सॉल्व। प्लीज डोंट ट्राई टू सॉल्व दी अनसॉल्व इलस्ट्रेशंस, ठीक है, अनसॉल्व क्वेश्चन से पंगे मत लेना। क्यों, रीजन से इसके पीछे यार, सॉल्व ही चीज इतनी सारी, क्या वही कवर नहीं कर सकते? कुछ बच्चों में बहुत कमी देखने को मुझे मिली है कि वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा, भाग लिया अनसॉल्व के पीछे, फिर नहीं होता, देन फिर अगर वो हमारा खुद का भी स्टूडेंट है फिर हमें परेशान करता है, देन कभी कभी शक भी करता है कि बड़ा भाई मेरे डाउट सॉल्व नहीं हो रहे। अरे बेटा गलत डायरेक्शन है, सॉल्व से पंगे लो सीधे सीधे, ठीक है। सेकेंड गाइस मेरे हिसाब से यहाँ पे सबसे आसान तरीका ये रहेगा कि आप आईएसए के 2018, 19 और 20 तो जो पास्ट है ना, पास्ट ईयर्स, उनको प्रैक्टिस करो, आपको आइडिया मिलेगा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट डीएससी के आई नो ऑब्जेक्टिव पेपर्स थे, लेकिन गाइस सॉल्व तो हमने सब्जेक्टिव में करे होंगे ना। डीएससी गाइस जो जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे ना, वो करना गाइस, ठीक है, डीएससी के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सब्जेक्टिव वे में, क्योंकि गाइस थे वो ऑब्जेक्टिव में, लेकिन गाइस उनका पैटर्न तो सब्जेक्टिव ही था, ठीक है। तो गाइस ये मेरे हिसाब से पीईबी का बहुत अच्छा सजेशन आप लोगों के लिए, फिर इस चीज को देखिएगा, ठीक है।
एंड मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अब आपको जो जैसे एग्जांपल आप सेमिकॉन के स्टूडेंट हो, फिर आपके पोर्टल पर मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइडेड है, ठीक है, मॉक टेस्ट सीरीज है, अब वो देखिए जरूर, वो करिए गाइस, ठीक है। एंड प्लस आपके पास में पास्ट ईयर सॉल्यूशंस हैं डिटेल, अभी हमने 2020 का सॉल्यूशन अपलोड किया है कल, ठीक है, उसको भी देखो, ठीक है। साथ साथ गाइस यहाँ पे आपके लिए स्पेशल फॉर डीएससी एंड आईएसआई, गाइस ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम लोगों ने बड़ी मेहनत से बनाया, गाइस मैं वही चीज बोल रहा हूँ, आप अप्रिशिएट नहीं करते हो, बहुत मेहनत करी है सेमिकॉन ने इस साल में ही, कह दिए हम सबके लिए, एवरी सबके लिए, कह दिए कोरोना की वजह से ऑनलाइन का फर्स्ट ईयर था, ऑनलाइन वाला टीचिंग तो कह 2012-13 से, लेकिन कह ऑनलाइन में कहते हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो कह सेमिकॉन ने फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंगली बहुत बहुत मेहनत करी है, बहुत ज्यादा मेहनत करी है। मोर देन 1500 स्टूडेंट ज्वाइंट हुए हैं, 1500 से ज्यादा स्टूडेंट गाइड सेमिकॉन से जुड़े हैं, मेंबर बने सेमिकॉन के गाइड, बहुत बहुत गाइड बेनिफिशियल है। एंड गाइड एक मैं यहाँ पे आपको स्पेशल ऑफर दे रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी साइड से एक छोटा सा गिफ्ट है, लेकिन गाइड ये गिफ्ट फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, फ्री की रिस्पेक्ट नहीं होती है, ठीक है, फ्री की रिस्पेक्ट नहीं होती, लेकिन मैं सेमिकॉन गाइड यहाँ पे कमाएगा भी नहीं, आपसे अर्न भी नहीं करेगा, आपसे एप्लीकेशन कॉस्ट पे करो। एप्लीकेशन देखिए मैं आपको चीज बताता हूँ, इससे पहले हमने गोखले के जो है मॉक टेस्ट दिए थे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, गाइस गोखले वाले आपके लिए फ्री में थे, बट हमने उसकी कॉस्ट फेस करी थी, एप्लीकेशन पे हमने पर बच्चा कॉस्ट फेस की थी, ठीक है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा फ्री ऑफ कॉस्ट है, नहीं बेटा, हमने कॉस्ट फेस की फेस करी थी। क्या यहाँ पे आपको एप्लीकेशन कॉस्ट है, मैं आपको यहाँ पे 1 वीक मतलब आपके टिल एंट्रेंस ऑफ आईएसआई के एंट्रेंस का गाइस 1 वीक सब्सक्रिप्शन दे दूंगा, सब्सक्रिप्शन एज ओनली एट 7,000 वो सॉरी 1000 नहीं 760 रुपीज, गाइस ये एप्लीकेशन कॉस्ट है, मतलब ये गाइस बेसिकली वीकली कॉस्ट है एप्लीकेशन की जो हम लोग पे करते हैं, मतलब गाइस मैं आपको जैसे बता देता हूँ, हम लोग पर स्टूडेंट की मंथली पेमेंट पे करते हैं एप्लीकेशन को, पर स्टूडेंट का मंथली, तो गाइस अगर हम इसको वीकली भी देखें तो गाइस वो 760 अराउंड गाइस वो 758 या 59 रुपीज है, ठीक है। तो मैं आपसे गाइस हम लोग 760 रुपीज, अब जो गाइस इंटरेस्टिंग क्या बात है, एक हफ्ते का सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेशल आईएसआई का स्पेशल गाइस, जिसमें हम ये सब चीजें आपको प्रोवाइड कर देंगे, इसमें भी बच्चे कहेंगे सर इट्स टू कॉस्टली, मुझे पता है गाइस काफी देर बच्चे इसमें मुझे मैसेज करेंगे सर प्लीज डिस्काउंट, या फिर अब तो एक हफ्ता रह गया है, इसमें हम क्या करें सर, टाइम कम रह गया, सोच रहा खुद ही कर लें। देखो इसमें भी फिर यहाँ पे आके हमें फील होता है यार हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम तो अपनी कॉस्ट ले ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ एप्लीकेशन कॉस्ट ले रहे हैं कि भाई बच्चे का फायदा हो जाए, फिर इससे ज्यादा हम लोग क्या करें यार आप लोगों के लिए, मुझे बस ये चीज समझ में नहीं आ रही, होगा क्या गाइस। फिर अगर ध्यान रखना अभी एप्लीकेशन की कॉस्ट हमारी सैमकॉन पोर्टल पे सारे बैचेस की कॉस्ट बहुत कम है, जैसे ही आपके एंट्रेंस खत्म हो जाएंगे 2021 के गाइस, आप एक बार जाके देखिएगा कि कॉस्ट क्या हो गई है, सबकी कॉस्ट मतलब बढ़ जाएगी, जो कॉस्ट 1,000 रुपए की है ना मॉक टेस्ट की, कल जाना 3,000-4,000 हजार रुपए हो जाएगी मॉक टेस्ट वाली, और जो बैचेस के वो 40-50 हजार तक के पहुंचेंगे। कहते अभी तक हम 2021 वाले बच्चों के लिए बेनिफिट दे रहे हैं, बेनिफिट उठा लोगे तो अच्छी बात है, नहीं उठाओगे तो फिर ठीक है, मुझे लगता नहीं गाइस ये आपके लिए कॉस्टली होगा, लेकिन आप देखना, आप चाहोगे तो मैं पक्का शेयर कर दूंगा, यूट्यूब पे शेयर करूंगा मैं बच्चों के स्क्रीनशॉट, मतलब नो डाउट नाम हटा दूंगा, बच्चों को बेइज्जती नहीं करनी, किसी की इंसल्ट नहीं करनी है, लेकिन ये हमें फील होता है, मैं नाम और हटा के बस वही मैसेज शेयर कर दूंगा आपसे, या मैं बस आएंगे मैं सोचूंगा कम से कम 50 मैसेज पक्का आएंगे, इट्स टू कॉस्टली प्लीज सर गिव सम डिस्काउंट सर 200 रुपीज, ये मैं बता रहा हूँ, बच्चे बहुत कंजूस है या गरीब है पता नहीं यार, बट इससे ज्यादा तो गाइस आप कर सकते हो, अगर आप आईआईसी ड्रीम देख रहे हो तो गाइस हम लोग आप फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस स्पेशल ऑफर नहीं दे सकते आपको, इस कॉस्ट पे दे सकते हैं जो कि एप्लीकेशन कॉस्ट है, सैमकॉन यहाँ पे खुद कुछ भी नहीं कर रहा, ये आप चीजें देख के आप समझ गए होंगे, है ना गाइस, ये ऑफर है आपके लिए स्पेशल, ये गिफ्ट है गाइस, है ना, वो पार्टी होती है ना उसमें पब में पार्टी होती है ना गाइस, डिस्क में पार्टी होती है, उसकी एंट्री फी होती है, पार्टी होती है लेकिन फिर भी आप एंट्री फी देते हो, है ना गाइस, वही है, गिफ्ट है, बट ये गिफ्ट में गाइस आपको एप्लीकेशन कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ये जो नॉर्मल बैच है गाइस, जो गाइस ये जो बैच है ये कंप्लीट गाइस, अगर आप बात करते हो तो गाइस ये बैच हमारा 15,000 का बैच है ये,
ठीक है, जिसमें सब कुछ आए से रिलेटेड, ठीक है, फॉर 2 to 3 मंथ। जिन बच्चों ने 3 महीने पहले ज्वाइन किया था, 15,000 का बैच हमने उनको दिया है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये गए सारा का सारा था आईएसए के लिए, तो आप अच्छे से एक बार जरूर देखिएगा। एंड नो डाउट गाइस, वन मोर थिंग, जो सेमिकॉन्स हैं उनके पास ऑलरेडी सब कुछ है, ठीक है, तो गाइस उनको टेंशन की जरूरत नहीं है। गाइस अपने एंड पे चीज़ों को जरूर जरूर देखिए, एंड कोई डाउट हो तो गाइस आप मुझे बता सकते हैं, ऑलवेज अवेलेबल एट दिस नंबर, ठीक है, मैं हूँ अवेलेबल, ठीक है बेटा। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।